हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो में करेंगे। ये है लेक्चर नंबर 15। इससे पहले के जितनी भी वीडियोस थी लेक्चर नंबर 14 तक 1 टू 14 वो सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है। आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 5, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। दो क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी गई है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ये एक पैटर्न है इस वाले पैटर्न के अंदर। तो सबसे पहले हमको पता है कि हमारे पास एपी तो दे रखी है। ठीक है, तो एपी से हम क्या निकाल सकते हैं, पहले लिख लेते हैं एपी। एपी होगी 3, 15, 27, 39। इसके अंदर हमको ए क्या है, ए हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, वो होगा 3। डी की जरूरत पड़ेगी, डी कितना होता है A2 माइनस A1, जो कि हो जाएगा आपके पास, इधर लिखते हैं 15 माइनस का 3, आंसर आएगा आपके पास 12। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्योंकि हमको हमेशा कुछ ना कुछ निकालने के लिए डी और ए की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया आपको मैं एक एपी दे रहा हूँ, उसमें एक 54th टर्म होगी। ये वाली एपी की एक 54th टर्म होगी। वो कोई सी भी टर्म आ सकती है, मान लो एक्स आ गई। उसके अंदर हमको जब 132 जोड़ेंगे तो वो कौन से नंबर पे आएगी, सेम एपी पे कौन से नंबर पे आएगी। मतलब पहले हमको ए एन निकालना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद हमको उसके अंदर प्लस करना पड़ेगा 132, फिर जो आंसर आएगा उसके लिए हमको एन निकालना पड़ेगा। तो ये है क्वेश्चन। एक एपी दे रखी है, उस एपी के अंदर हमको बोला जा रहा है कि पहले आप 54th टर्म निकालो, फिर उस 54th टर्म का जो भी आंसर आएगा उसके अंदर आप 132 प्लस करो, तो आपके पास एक नंबर आएगा, वो भी एक टर्म बनेगी। उसके अंदर आप हमको ये बताओ भैया कि जो नया टर्म बनी है वो कौन से नंबर पे आएगी इसी एपी में। थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करिए, लेकिन इसको इजी तरीके से समझ चुके हैं हम और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। चलो, सबसे पहले हमको क्या निकालना, सबसे पहले हमको इन लोगों के लिए निकालना है कि 54th टर्म पे कौन सा शब्द आएगा। तो 54th क्या दे रखा है, एन दे रखा है 54। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 54 निकालना है, ए कितना है 3 है, एन कितना है 54 है, 54 माइनस 1, डी कितना है 12 है। ए 54 निकालने के लिए हमको ये लिखेंगे 3 प्लस 53 इंटू 12। पहले मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 53, एक मतलब 53 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले 10 से कर देता हूँ 530, फिर 2 से कर देता हूँ तो 106, तो आंसर आएगा 636। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आंसर आ गया मेरा 636। इसके अंदर 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 639। ये हो गई A54 वाली टर्म। ये क्या आया, ये पहला पॉइंट सॉल्व हुआ है। पहला पॉइंट में भी क्या सॉल्व करा है हमने कि हमने सिर्फ 54th टर्म कौन सी होगी, वो ये वाली होगी, 639 होगी। अब क्या करना है हमको, हमको आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, जैसा जैसा बोलते जाए वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है, 639 के अंदर हमको बोला था A54 के अंदर आपको 132 प्लस करना है, कर देते। ठीक है, तो A54 कितना आया है 639 आया है, और इसके अंदर हमको 132 प्लस करना है। प्लस करते तो ये हो जाएगा 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, और 6 और 1 7, मतलब 771। ये कौन सी टर्म आई है, 54th टर्म के बाद, उसमें 132 प्लस करने के बाद जो टर्म आई है वो ये कौन सी टर्म होगी ये बताना है। 771 कौन सी टर्म होगी ये बताना है। ठीक है, तो अब हमको इससे लेना देना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ए एन 771 है। अब हमको यहाँ पे एन निकालना है। ए हमको 3 पता है और डी हमको 12 पता है। मैं अपनी वीडियो को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि शायद आपको नहीं दिखे आगे का। चलो, ए एन, तो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी।
ए एन कितना है 771, ए कितना है 3 है, एन कितना है वही तो निकालना है -1 और डी कितना है 12 है। ठीक, पहले हम इसको हमेशा माइनस कर लेते हैं। 771 में से 3 को माइनस करो तो यहाँ पे n-1 को छोड़ो और ये 12 हो गया। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे आ जाएगा 768 बराबर n-1 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, छोटी सी जगह में सॉल्व कर रहा हूँ। n-1 की वैल्यू कलर चेंज कर देते हैं ताकि अलग से दिखे। n-1 की वैल्यू 768 अपॉन 12 काटने पे आएगी 7 6 जा 24 तो ये 72 तो बचा यहाँ पे 48 तो ये हो जाएगा 64। तो n-1 की वैल्यू आई 64, n की वैल्यू आएगी 64 प्लस 1 तो n की वैल्यू आएगी 65। तो ये जो 771 है ये आपके पास 65th टर्म पे आएगा। तो ये था पूरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को एक बार और मैं फटाफट से समझा देता हूँ। ठीक है, एक एपी दे रखी है, उसके ये टर्म्स है। उसमें बोला जा रहा है कि जो आपकी 54 टर्म होगी उसके अंदर 132 प्लस करोगे तो वो आपकी कौन सी टर्म बनेगी, विच टर्म। तो फाइनल आंसर हमको एन की टर्म में देना था। हमने एपी लिखा, ए निकला, डी ए लिख दिया, डी निकाल लिया, सॉल्व करा। हमने सबसे पहले ए 54 निकाला। ए 54 निकालते हमको पता पड़ा कि ए काम तो हो गया। अब दूसरी स्टेप पे आते हैं, उसके अंदर 132 प्लस करते हैं। जैसे हमने 132 प्लस करा हमको ये पता पड़ गया कि ठीक है, ये जो 132 प्लस करने के बाद जो टर्म आई है जो कि 771 आई है, इस 771 आई है, इसी के अंदर हमको इस ये कौन से नंबर पे आ रही है वो टर्म निकालना है, तो हमको एन निकालना था। 3 स्टेप प्रोसेस कंप्लीट करा, आंसर आ गया, एन की वैल्यू आई है 65th टर्म। ठीक है, समझ में आई बात को। अच्छे से इस क्वेश्चन को एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। 3 स्टेप प्रोसेस का क्वेश्चन था, आपने सॉल्व कर लिया होगा। वीडियो आपने देखी उसके लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।